हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक क्या है, देखिए, अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन रसिया। इस टॉपिक में हम देखेंगे रशिया में जो वर्कर्स थे वो सामाजिक रूप से किस प्रकार से बटे हुए थे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। नाउ सी फर्स्ट, workers were divided in social group. Some had a strong link with village from which they came. Others had settled in cities permanently. Clear? देखो, जैसा हमने क्या कहा कि रसिया में वर्कर्स सामाजिक ग्रुप में बटे हुए थे और इनका जो बेस था विलेज, ठीक, वहाँ से ये काफ़ी गहरे रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन उसमें से क्या हुआ कि कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो परमानेंटली सिटीज़ में सेटल हो गए। ठीक, कुछ तो गांव से जुड़े हुए थे जिनका आना जाना होता रहता था, लेकिन कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो काम करने के लिए शहरों में गए और वहीं पे परमानेंटली सेटल हो गए। ठीक, एंड दे डिवाइडेड बाय स्किल। अभी जो हम लोग डिवीज़न की बात कर रहे हैं, है ना, मेनली वो डिवीज़न किस बेस पे था? स्किल के बेस पे। वर्कर्स जो थे रशिया में वो स्किल्ड बेस पे डिवाइड थे। अब कौन कौन से स्किल देखो। अब मेटल वर्कर्स ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग के पास में जो वर्कर्स थे, ये स्थान का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, है ना। यहाँ पे जो मेटल वर्कर्स थे ये अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे। ठीक, क्यों? इसलिए कि देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। क्योंकि उनका जो पेशा था, इनका जो कार्य था, उस कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होना ज़रूरी था और उसके साथ साथ उनके पास स्किल भी होना ज़रूरी था, है ना, जिसकी वजह से ये अपने आप को क्या समझते थे? एरिस्टोक्रेट समझते थे, सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। और अगर हम वर्कर्स की बात करें तो उसमें वुमेन भी थी। ठीक है, ठीक है, वुमेन वर्कर्स की संख्या कितनी थी? 31%। कब तक? 1914 तक। और ये वुमेन वर्कर्स जो थी ये हमेशा इनको कम वेज दिया जाता था मैन की अपेक्षा, है ना। मैन की अपेक्षा इनको हमेशा कम वेज दिया जाता था, कभी कभी आधा या 3/4 वेज मिलता था वुमेन को। नाउ सी नेक्स्ट, डिवीजन अमंग वर्कर्स सोर्ट देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। पहले तो हमने देखा क्या कि ट्रेनिंग और स्किल के बेस्ड पे वर्कर्स डिवाइड हैं, लेकिन उसके अलावा वर्कर्स ड्रेस और मैनर्स में भी डिवाइड थे। ठीक, जो स्किल्ड होते थे उनके ड्रेसेस अलग होते थे, जो अनस्किल्ड होते थे उनके ड्रेसेस अलग होते थे। तो इस तरीके से इनका डिवीज़न था। दीज वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप। लेकिन इनके बीच एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी। डिवाइड तो थे ये वर्कर्स, लेकिन डिवीज़न होने के बावजूद जब भी कभी किसी एक मेंबर्स को परेशानी होती थी नौकरी की या फाइनेंशियल हार्डशिप की, तो ये वर्कर्स एक दूसरे का हेल्प करते थे और उस हेल्प करने के लिए एसोसिएशन फॉर्म किया गया था इन्हीं वर्कर्स के द्वारा। कहने का मतलब ये वर्कर्स अपना एक एसोसिएशन फॉर्म किए हुए थे और उसका काम क्या था कि जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं या जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है या फाइनेंशियल हार्डशिप की सामना कर रहे हैं, है ना, जो फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना कर रहे हैं उनकी सहायता की जाए। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।